अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तक हम अपना काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हमने अब तक जो कवर किया है वो एक स्टोर जो सेलिंग के लिए होता है उन बंदों के लिए हमने कवर किया है। आज हम अपनी थीम की कस्टमर डेवलपमेंट और उसकी कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये अब जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ये बेसिकली होगी आप फ्रीलांसर्स के लिए जो कि फाइवर पे अपवर्क पे अपनी गिग लगा के लोगों के स्टोर के लिए काम कर सकते हैं। उनके थीम्स में सेटिंग्स, उनकी थीम की कस्टमाइजेशन, उनकी थीम की डिज़ाइन चेंजेस और एनीथिंग एल्स। तो वो अब हम कवर करने लगे हैं। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर्स में जाते हैं। एक्शंस और एडिट कोड। ये एक थीम का बैक एंड कोड लोड हो गया है। यहाँ पे हमें कुछ फोल्डर्स मिलते हैं, लेआउट्स का फोल्डर, टेम्पलेट, सेक्शन, स्निपेट्स, एसेट्स, कन्फिग एंड लोकल्स। लेआउट होता है बेसिकली आपकी थीम का जो लेआउट है, आपका पूरा जो जैसे ही आप स्टोर लोड करते हैं, कोई भी स्टोर चलता है तो एक जो पूरा बेसिक लेआउट है, जो डिज़ाइन है आपका, वो एक लेआउट होते हैं थीम का। ठीक है। देन आपकी आती है टेम्पलेट। टेम्पलेट बेसिकली होता है होम पेज का टेम्पलेट अलहदा है, कलेक्शन का टेम्पलेट अलहदा है, प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट अलहदा है, पेजेस का टेम्पलेट अलहदा है, इसी तरह सर्च पेज का टेम्पलेट अलहदा है। तो इस लिहाज से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लेआउट में आता है आपका एक थीम डॉट लेआउट और एक पासवर्ड डॉट लिक्विड। अब थ्रू आउट द साइट आप जहाँ पे भी जाएंगे, होम पेज पे, ड्रेसेस पे, वॉचेस पे, कॉन्टैक्ट पे, जहाँ पे भी जाएंगे आपका थीम डॉट लिक्विड लाजमी लोड होगा, सिवाय आपके पासवर्ड पेज पे। पासवर्ड पेज पे सिर्फ ये पासवर्ड डॉट लिक्विड ही लोड होगा। अच्छा, अब जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपका जो थीम डॉट लिक्विड लेआउट लोड हुआ, उसने बताया, टेम्पलेट्स में गया और उसने बताया कि यहाँ पे आपकी एक इंडेक्स डॉट लिक्विड की फाइल पड़ी हुई है, उसे आप लोड कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपकी इंडेक्स की फ़ाइल लोड होगी। इसी तरह अगर मैं कलेक्शन पेज पे जाता हूँ ड्रेसेस पे, तो थीम डॉट लिक्विड लोड हुआ, उसने जाके टेम्पलेट्स में बता दिया कि आपकी जो कलेक्शन की फ़ाइल है वो लोड कर दीजिए, ये हमारी कलेक्शन की फ़ाइल है। इसी तरह अगर मैं किसी प्रोडक्ट पेज पे जाता तो मुझे थीम डॉट लिक्विड लोड होती और मुझे बता देती कि आपने अब प्रोडक्ट डॉट लिक्विड की पेज पे जाना है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी पेज के ऊपर जाता, लाइक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो थीम डॉट लिक्विड मुझे बताती कि आपने पेज डॉट लिक्विड के ऊपर जाना है। तो इसी तरह अगर मैं किसी यूज़र के अकाउंट में जाता, फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन वाले पेज पे आ गया हूँ, अकाउंट लॉगिन में, तो इसी तरह थीम डॉट लिक्विड लोड होती तो उसे बताती कि आपने ये कस्टमर लॉगिन डॉट पेज पे जाना है, कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर रजिस्टर, कस्टमर रीसेट पासवर्ड, ये कस्टमर के लिए होगी। तो उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि लेआउट क्या होती हैं, उसके बाद टेम्पलेट्स क्या होती हैं। अब मैं आता हूँ सेक्शंस की तरफ। अब हम होम पेज पे जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो जैसे ही होम डॉट लिक्विड लोड हुई, इंडेक्स डॉट लिक्विड, आई एम सॉरी, तो उसने बता दिया कि डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। एक ये सेक्शन स्लाइडर का है, एक देन फीचर कलेक्शन का सेक्शन है, देन एक कलेक्शन का सेक्शन है, देन हमारा ये सेक्शन है इमेज प्लस टेक्स्ट का, देन एक फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन है जो हमने अपने कस्टमाइज़र से ऐड किया था। जो हमारे लेफ्ट पे ये सेक्शन ऐड हुए हैं, तो बेसिकली ये सेक्शन इस सेक्शन के अंदर थ्रू काम करते हैं। इन सेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्लाइड शो का सेक्शन है, तो आपको यहाँ पे एक स्लाइड शो की फाइल मिल जाएगी, स्लाइड शो डॉट लिक्विड। इसी तरह अगर यहाँ पे फीचर कलेक्शन का सेक्शन है, तो ये आपको फीचर कलेक्शन डॉट लिक्विड की एक फाइल मिल गई। अगर आप माई कलेक्शन का, ये कलेक्शन लिस्ट है बेसिकली, तो आपको यहाँ पे एक कलेक्शन लिस्ट कलेक्शन डॉट टेम्पलेट की आपको एक फाइल मिल गई। इसी तरह यहाँ पे एक टेक्स्ट विद इमेज है, तो उसकी फ़ाइल होगी, फीचर प्रोडक्ट की टाइप की फ़ाइल होगी, रिच टेक्स्ट की होगी। इस तरह हेडर और फुटर का एक सेपरेट सेक्शन है,
जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं। तो आपको हेडर और फुटर के भी फाइल हैं, ये देखें यहाँ पे सेक्शंस में पड़ी हुई मिलेगी। ठीक हो गया। अब मज़ीद सेक्शंस को मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए स्निप्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसमें ये टाइटल है, टाइटल की एक स्निप फाइल होगी। फिर इसमें ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं ऐसा हो सकता है, कुछ कंडीशन में होता है, कुछ में नहीं भी होता। फीचर की एक स्निप्ट होएगा, फिर इस तरह इस प्रोडक्ट का एक स्निप्ट होएगा इन प्रोडक्ट से। ठीक है, इस तरह अगर हम नई कलेक्शन में जाते हैं तो एक टाइटल का स्निप्ट होएगा, एक सिंगल का स्निप्ट होएगा। तो इसी तरह स्निप्स काम करती हैं। सबसे पहले लेआउट्स को आगे मज़ीद टेम्पलेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, टेम्पलेट्स को मज़ीद सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्शन को मज़ीद स्निप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आती हैं एसेट्स। आपकी स्टोर की को भी फाइल लाइक CSS की फ़ाइल, डिज़ाइन की फ़ाइल CSS वही होती है। इस तरह जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, आपकी इमेजेस आपकी वो सेटिंग फाइल में भी ऐड हो सकती हैं, वो ओवरऑल दी स्टोर के लिए होती हैं। जो यहाँ पे आप एसेट्स में ऐड करेंगे ये स्पेसिफिक थीम के लिए होंगी। और आपकी फ़ॉन्ट फाइल्स वो सारी इस एसेट्स में ही ऐड होती हैं। यहाँ से हम theme.liquid में ये फाइल सारी लोड करते हैं। देन एसेट्स की बात आती है कन्फिग होती है कन्फिग्रेशन सेटिंग्स। ये बेसिकली जो आपकी theme.setting में सेटिंग सारी आ जाती हैं, वो सारी सेटिंग इस सेटिंग schema.json की फाइल से लोड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले कलर्स की सेटिंग होगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे कलर की सेटिंग आ जाएगी। ये देखें एक कलर की सेटिंग आ जाएगी, ये सारी यहाँ से सेटिंग शुरू होगी, ये नीचे तक कलर्स की जाएगी। इसी तरह अगर आपने टाइपोग्राफी है तो यहाँ पे टाइपोग्राफी की भी होगी। ईच एंड एवरीथिंग जो सेटिंग यहाँ पे मौजूद होगी वो इस फाइल में मौजूद होगी, जहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं लोकल्स बेसिकली आपकी लैंग्वेज आ जाती हैं कि आपकी स्टोर की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चल रही है, en.default.json, लेकिन और भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल BG, CS, डच, EL, ये डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हैं। मुझे इनका एग्जैक्टली मतलब तो नहीं पता कि इनका क्या क्या मतलब है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो EN है ये इंग्लिश होती है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसलेशन होती हैं जो आपकी इंग्लिश ऐड करती हैं। तो मज़ीद आपको जब से वन बाय वन हम शुरू करेंगे तो आपको मज़ीद बताऊँगा। फ़िलहाल तो मैं आपको गो थ्रू दे रहा था इन सब फोल्डर्स का। तो इस तरह एक शोपिफाई की थीम की बेसिकली यही लेआउट होता है। सबसे पहले लेआउट का फोल्डर, फिर टेम्पलेट्स का, फिर सेक्शन का, फिर स्निपेट्स का, फिर एसेट्स, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर लोकल्स। कोई भी आप शोपिफाई की थीम उठा लें में ये फोल्डर्स यही फोल्डर्स होंगे, इनके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। हाँ, मैंने आपको बताया था शोपिफाई की दो किस्म की थीम्स होती हैं, एक सेक्शन थीम और एक अनसेक्शन थीम। सेक्शन थीम में सेक्शन सारे बने होंगे, इसमें सारी फाइल्स हुई होंगी, सब कुछ इसमें होगा। लेकिन जो अनसेक्शन थीम है उनके ये सेक्शन का फोल्डर बिल्कुल खाली होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। उसमें टेम्पलेट्स के बाद डायरेक्ट स्निप्स होंगे, उसमें सेक्शन में कुछ नहीं होगा। और सारी सेटिंग जो भी सेक्शन की सारी सेटिंग है वो भी सारी हमारी इस स्कीमा सेटिंग में पड़ी होगी। तो बाकी हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आपको शॉपिफाई की लिक्विड एक टेम्पलेटिंग इंजन है जिसे हम डायनामिक HTML भी कहते हैं शॉपिफाई के अंदर, उसे लिक्विड टेम्पलेट बेसिकली कहते हैं। और अगर आप चाहें तो डायनामिक HTML भी कह सकते हैं। हम उसके ऊपर अपना शुरू करेंगे, वो मैं आपको पहले उसका गो थ्रू दूंगा वो क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर हम वो उसकी एक कंप्लीट जो कि गाइड वो लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कवर करना ज़्यादा था, लेकिन ऐसे ही मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इतनी ही टाइम की होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा इसके बारे में भी, फिर आप कैसे अपनी फाइवर के ऊपर भी काम कर सकते हैं इनके थ्रू। तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।